हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में और ये चैप्टर 28 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जहां पर हमें फर्स्ट पेज के अंदर बोरुटो के स्वॉर्ड के साथ सुमिरे को दिखाया जाता है, जिसका मतलब सीधा सीधा यही है कि सुमिरे ने बोरुटो की स्वॉर्ड को ठीक कर दिया। बट यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि सुमिरे उस स्वॉर्ड के साथ संबंध बनाना चाह रही है? कह दो कि ये झूठ है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सीधा सीधा इनोजीन से, जहाँ पर इनोजीन अपने न्यू jutsu को सीखने का ट्राई कर रहा है एंड वो अपने चाक्रा को कंबाइन करके कुछ एनर्जी स्फीयर सा बना रहा है, जहाँ पर काशिनकोजी है एंड बोरुटो दोनों के दोनों वहाँ पर बैठे हैं। यहाँ काशिनकोजी बोलता है कि तुम इसको बहुत जल्दी ही शेप में ला रहे हो। यहाँ बोरुटो भी तारीफ करता है कि तुमने बहुत जल्दी ही इसको मास्टर कर लिया। देन इनोजीन बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिमावारी की वजह से हूँ, ना कि तुम्हारे कहने से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, समझे? और मेरे पास अभी भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ एंड इवन मैं तुम्हें एज अ कॉमरेड ही देख रहा हूँ। नाउ बोरुटो वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि देखो, मैंने भी तुम्हें इसी तरह से एक्सेप्ट कर रखा है और याद रखना कि अगर तुमने हिमावारी को थोड़ा सा भी आंसू दिया तो मेरी ब्लेड और तुम्हारा सर होगा और कुछ नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नाउ बोरुटो वहाँ से चला जाता है। इनोजीन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि वो बंदा ऐसा मुझे बोल के क्यों गया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनोजीन बोलता है मेरा मतलब तो ये था कि इस बंदे ने पूरे के पूरे उजुमा की हाउस होल्ड को ही खत्म कर दिया, वो बंदा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। नाउ सीन जाता है कोनोहा विलेज के अंदर, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कोनोहामारू की, जहाँ पर उससे पूछताछ तो कर ली जाती है। यहाँ पर बुलाया जाता है मित्सुकी को। अब बारी है मित्सुकी की। नाउ जो इन्वेस्टिगेटर है वो यहाँ पर कोनोहामारू को जाने के लिए बोलता है, लेकिन साई बोलता है सेंसरी टीम से माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु से, जहाँ पर वो सेंसरी टीम से पूछता है कि क्या कोनोहामारू ने कोई अभी कनेक्शन किया था किसी भी थर्ड पार्टी से, क्या अभी कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है लास्ट फ्यू मिनट्स के अंदर। सेंसरी टीम के चेक करने के बाद पता लगता है कि ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है जहाँ पर कोनोहामारू से कोई भी कनेक्ट हुआ हो। इवन उन्हें यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड मिलता भी नहीं है। नाउ साई को यहाँ पर शक हो चुका है बुरी तरीके से कोनोहामारू के ऊपर। साई को यहाँ पर कुछ भी न मिलने की वजह से यहाँ पर ये बात खत्म ही होती है एंड कोनोहामारू साई को पीछे देखता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि हे, तुम तो वही हो ना ओरोचिमारू के बेटे। वेल, जब बोरुटो भाग रहा था तो तुम सबसे पास उसी के खड़े हुए थे। सो इन सब के हिसाब से मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। नाउ यहाँ मित्सुकी थोड़ा शक के घेरे में आ जाता है। अब बात आती है बोरुटो की। बोरुटो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ा हुआ है। सुमिरे यहाँ बोलती है जो भी ये ब्लेड था उसे मैंने दोबारा से रीशेप दिया है उसके ओरिजिनल मटेरियल से एंड इसकी शार्पनेस एंड स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ चुकी है। देन बोरुटो बोलता है इसके ऊपर का जो गार्ड है वो बिल्कुल सेम है, बट तुमने इसको दोबारा से रीडिजाइन किया है। सुमिरे बोलती है इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। इसकी जो उचिहा स्टाइल स्वॉर्ड है, इस स्वॉर्ड को जैसे ही ग्रिप करोगे और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करोगे, देन ये ब्लेड उस जुत्सु को अपने आप ही कॉन्फ़िगर करके उस जुत्सु के स्टाइल को अपना लेगी। लाइक अगर बोरुटो लाइटनिंग स्टाइल यूज करेगा तो क्या उसमें लाइटनिंग आएगी, वो तो हमने देखा है, लेकिन क्या बोरुटो अगर इसके अंदर वाटर स्टाइल यूज करता है तो क्या वाटर भी आएगा, या फिर फायर स्टाइल यूज करेगा तो फायर आएगा। इसने स्वॉर्ड बनाई कौन सी है, बोरुटो मांगा की या डीमन स्लेयर की? चीटिंग करता है तू। बोरुटो बोलता है बट ये मेरा चाक्रा एब्जॉर्ब कर रहा है। सुमिरे बोलती है वो तुम्हारा तब तक चाक्रा एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसकी जरूरत है, जस्ट लाइक ये हागोरोमो के इफेक्ट को कंटिन्यू कर रहा है, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अपने आप ही ये चाक्रा एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। बोरुटो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा कूल हो चुका है। सुमिरे बोलती है कि इस चीज का ध्यान रखना कि जिसने भी इस स्वॉर्ड को छुआ नहीं है और वो रजिस्टर्ड नहीं है इसके चाक्रा से, तो ये स्वॉर्ड उसके चाक्रा को बहुत ज्यादा ही कंज्यूम कर लेगा। देन बोरुटो बोलता है क्या बात कर रही हो? सुमिरे बोलती है यस, ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए जिससे एनिमी इसका यूज न कर सके ज्यादा। सासके और तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और फॉर द वर्क पर्पस मैं भी रजिस्टर्ड हो चुकी हूँ। बोरुटो बोलता है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है इस पे, एक साइंटिफिक निंजा टूल ही बना दिया इसको। सुमिरे बोलती है इसके अंदर एक और चीज है जहाँ पर मैंने इसके अंदर सर्टेन मटेरियल्स को भी ऐड किया है। नाउ सीन जाता है शिकमारू के पास। शिकमारू अपने बेटे को बोलता है यानी शिकटाई को बोलता है कि तुम्हें ये मिशन थोड़ा सा अपने हैंड पे रखना है क्योंकि कोनोहा जो है वो बैटल फील्ड बनने वाला है और ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही डीप जगह से मालूम पड़ी है। देन शिकटाई बोलता है कि मतलब आप बोरुटो के साथ मिलकर काम कर ही रहे हैं ना डैड? आपको याद है ना कि वो एक क्रिमिनल है जिसने 7th होकागे को मारा है, और आप उसे माफ भी कैसे कर सकते हैं जिसने आपके फ्रेंड को मार डाला हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट भी कर रहे हैं। देन यहाँ पर शिकमारू बोलता है मैं यहाँ पर सिर्फ बैठ के अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर नारुतो होता तो क्या करता।
ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो क्या करता, मैं वही कर रहा हूँ जो 7th होकागे करता। ना ही मैं ये किसी के प्रेशर में आके कर रहा हूँ और ना ही मैं ये कंफर्म हूँ कि ये सब चीजें जो हो रही है वो सही है। मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ जो कोनोहा विलेज के लिए इस टाइम पर परफेक्ट है। जो भी शिनजूस यहाँ पर आने वाले हैं उसके ऊपर सिर्फ बोरुटो कॉर्पोरेशन ही काम करने वाली है और अगर तुम्हें ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है तो तुम इसका पार्ट मत बनो और ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है। बट प्लीज किसी को इस केस के बारे में बताना भी मत अगर तुम इसके पार्ट नहीं हो तो। शिकडाई बोलता है नहीं, मुझे लगता है आपको मुझे ऑर्डर देना चाहिए क्योंकि हिमावारी भी इसे ज्वाइन करना चाहती है। इवन वो बिल्कुल साडा की तरह है जो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है। शी इज सच अ इडियट बट वो निंजा सिर्फ इसलिए बनना चाहती है कि वो बोरुटो की हेल्प कर सके। चोचो हिमावारी को छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो सबसे ज्यादा अलोन पड़ जाएगी और मैं भी उसे नहीं छोड़ सकता। इनोजिन भी यही काम करेगा। इवन मेरी पर्सनल फीलिंग भी ये कहती है कि मुझे बोरुटो के साथ ज्यादा रहना चाहिए। एंड एज अ शिनोबी मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ होकागे के ऑर्डर पे ही टिकी पड़ी है। ये देखकर तो शिकमारू बहुत ज्यादा स्टन रह जाता है। नाउ यहाँ सीन जाता है सीधा सीधा इनोजिन एंड मिस्टर काशिन कोजी के पास। इनोजिन बोलता है कि तुम हमें ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही क्यों बताते हो, तुम सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं करते। काशिन कोजी बोलता है फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम कहाँ और किस वक्त जूरा से फाइट करोगे और मर जाओगे तो क्या तुम फिर भी हिमावारी के लिए खड़े रहोगे? क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि इस पॉइंट में मैं मरने वाला हूँ तो हो सकता है तुम उस चीज को करने से हेजिटेट कर जाओ या फिर तुम्हारे पैर जम जाए या कुछ भी हो जाए तो तुम्हारे अंदर डर बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड अनदर रिजल्ट की बात करूँ तो जिस टाइम पर तुम्हें हिमावारी ने बचाया था अपनी पावर से, उस टाइम पर उसकी रियल पावर अवेक हुई थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने फ्यूचर किसी को बता दिया तो वो फ्यूचर किसी भी तरीके से चेंज भी हो सकता है क्योंकि जितना मैं लोगों को बताता जाऊंगा चीजें उतनी ज्यादा सर्कमस्टांसेस में फंसती जाएगी और वो फ्यूचर नहीं निकल पाएगा जो सही है। क्योंकि अगर तुम किसी को किसी गुड इंटेंशन के लिए कुछ बताते हो और तुम चाहते हो कि उसका भला हो जाए बट वही बात उसे किसी और तरीके से ट्रिगर कर सकती है और यही चीज हो सकता है उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन बन जाए। अगर इस फ्रेगमेंट के साथ आगे बढ़ा जाए उसे हम सिंगुलैरिटी तो कह सकते हैं, लेकिन अगर सारे के सारे एक्शंस ऐसे ही हो सभी को बता के अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए तो सिंगुलैरिटी में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और फ्यूचर ब्रांचेस बहुत ज्यादा ही बन जाएंगे जिसकी पॉसिबिलिटी बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो प्रेडिक्शंस हैं वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी और ये जो प्रीसेंस का एडवांटेज हमारे पास है वो पूरी तरह से हम खो देंगे। सो इसलिए किसे कितना बताना है और किसे नहीं बताना है यही हमारा एडवांटेज है जो हमारे आइडियल फ्यूचर को बनाए रखता है और इसका डिसीजन लेना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल है कि किसको बताएं और किसको ना बताएं। इनोजिन बोलता है कि तो कोई बात नहीं, तुम किसी को कुछ मत बताओ और जो भी चल रहा है उसे गो विद द फ्लो के हिसाब से चलने दो और हो सकता है वो पूरी की पूरी गुड डायरेक्शन में ही चलती जाए, बेसिकली राइट फॉर द चॉइस। काशिन कोजी बोलता है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी चॉइस सही है या फिर गलत जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। इवन मैंने बोरुटो एंड शिकमारू को एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही दी है, मैंने कभी उनके डिसीजंस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। एनिमी से फाइट करने से पहले मैंने इन दोनों पे ही ये डिसीजन छोड़ा था कि तुम्हारी क्या चॉइस है। नाउ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है द वर्ड्स फ्यूचर जहाँ पर ईडा एंड हिमावारी दोनों के दोनों ही मर जाते हैं एंड यहाँ पर ईडा को क्लॉग्रिम पकड़ भी लेता है और अगर ये चीज हो जाती है ना तो भाई साहब सब कुछ खत्म है, रियली खत्म है। क्योंकि जो चीजें दिखा रहे हैं कि ईडा क्लॉग्रिम के साथ मर्ज हो चुकी है ना तो भाई जो नई ईडा आने वाली है वो बहुत ही बुरा करेगी सबके साथ बिकॉज उसके पास होगी शिबाई उजुत्सुकी की पावर एंड रियलिटी चेंजिंग की पावर। तो यहाँ पर इनोजिन के हाथों में है हिमावारी जो मर चुकी है, ये इनका फ्यूचर आउटकम है जो हो सकता है। काशिन कोजी बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, हमें ईडा एंड हिमावारी दोनों को मरने से बचाना है कैसे भी करके। यहाँ पर इनोजिन पूरी तरह से शॉक में है। नाउ सीन जाता है कोनोहा विलेज के अंदर जहाँ पर शिकमारू एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी लोग ये रिकॉर्डिंग चीजें सुन रहे हैं वो सारे के सारे शिनजू किल ऑपरेशन में शामिल है और इस बैटल के अंदर जो भी बोरुटो को मारना चाहता है वो अभी के लिए भूल जाए कि बोरुटो तुम्हारा एनिमी है। कोनोहा के लिए बोरुटो एक एनिमी रहेगा लेकिन इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज इस टाइम पर बोरुटो का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इन दिस ऑपरेशन कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इसके अंदर जब तक ये ऑपरेशन चालू है। और ये माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु जो है वो इनोजिन के वजह से कंप्लीट हो पाया है जिसने एक न्यू जुत्सु को क्रिएट किया है। जो हमारा एनिमी है वो डिवाइन ट्री मामुशी है। ये एक ऐसा
ऐसा मॉन्स्टर है जो अपनी बॉडी को मल्टीपल बॉडी में स्प्लिट कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है ये अपने चाक्रा सिग्नेचर को खत्म कर सकता है, जिससे कोई भी इसको डिडक्ट नहीं कर सकता है। नाउ यहाँ पर इनोजिन बोलता है जो न्यू ट्रांसमिशन जुत्सु है, इस जुत्सु का डिफरेंस ये है जो भी पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड है वो सारे के सारे एज अ रिसीवर की तरह काम करेंगे, एंड जो इसके अंदर एनीथिंग और पर्सन्स हैं उन सभी की वाइब्रेशन से ये पता लगेगा कि कौन एनिमी है और कौन एनिमी नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी यूनिक वाइब्रेशंस है। एंड इसकी वजह से भले मामूशी को चाक्रा से लोकेट नहीं किया जा सकता है बट वाइब्रेशन से लोकेट किया जा सकता है, जहाँ पर उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमें बताएगी कि वो कहाँ पर है। हिमावारी बोलती है तो वो लोग कितने हैं। शिकमारू बोलता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कितने हैं और कहाँ हैं, मैं सब कुछ तुम्हें बताता रहूंगा। दूसरा, मैंने मेंबर्स को सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि ज्यादा लोग इसके अंदर होने भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ तुम लोगों को बताऊंगा कि मामूशी की एबिलिटी क्या है और उसे कैसे हैंडल करना है। यहाँ इनोजिन को पता लगता है कि मामूशी आ चुका है। मामूशी यहाँ कोनहा विलेज के बंदे से पूछता है कि ये ईडा कहाँ मिलेगी। नाउ इनोजिन को पता लगता है कि ये तो मामूशी है। जहाँ शिकमारू को इनोजिन लोकेशन बताता है, देन शिकमारू बोरुटो को बोलता है। बोरुटो बोलता है मैं बस 2 मिनट में आया। बोरुटो यहाँ जा ही रहा होता है। शिकमारू बोलता है वो बहुत जल्दी आ गया रियली। काशिन कोजी बोलता है फेट बिगिन हो चुका है दोस्तों। कावाकी बोलता है यू बास्टर्ड मेरा वेट करो। ईडा बोलती है कहीं वो मुझे पकड़ न ले। डायमंड बोलता है वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता है। साडा बोलती है मैं जा रही हूँ। शिकमारू बोलता है रुक जाओ। उसकी एबिलिटी यही है कि वो अपने आप को स्प्लिट कर सकता है, मतलब वो कहीं न कहीं छुपा होगा। सो अपनी अपनी पोजीशन को वहीं रखो जहाँ पर तुम हो। यहाँ पर शिकमारू हर किसी को अपने अपने सेक्शन में बांट देता है जहाँ पर वो लोग हैं। शिकमारू बोलता है मित्सुकी तुम्हें कितना टाइम लगेगा इन सबको खत्म करने में। मित्सुकी बोलता है कि यार मुझे तो पता नहीं, क्योंकि ये तो मुझसे पूछे जा रहा है, क्या मैं अपने हिसाब से इसको खत्म करूं। शिकमारू बोलता है इसकी हमें जरूरत नहीं है। शिकमारू मित्सुकी को बताता है कि उसका टारगेट ईडा है, तो हमें पहले ये देखना होगा ईडा इस वक्त है कहाँ पर, और सारे के सारे यूनिट अपनी अपनी जगह पे रह ले, बिकॉज बोरुटो आ रहा है जो फ्लाइंग राइजन जुत्सु से जंप कर सकता है। कावाकी हमें तब सपोर्ट करेगा जब हमें जरूरत होगी। बट यहाँ पर मामूशी ईडा के हालचाल पूछते पूछते 2 शिनोबीज को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उन्हें मारने ही वाला होता है, बट तभी वहाँ पर आता है बोरुटो एंड बोरुटो मामूशी को एक स्लैश मारता है और एक स्लैश के अंदर मामूशी डिफीट हो जाता है। जहाँ बोरुटो ने तलवार चलाई है तो देख के चलाई है, क्योंकि उसने अपने ब्लेड से उसके रिनेगान को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, आधा आधा कर दिया। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो सकता है। ये वाला मामूशी तो खत्म हो गया, बट जो बिल्डिंग के ऊपर है वो भी उसे देख रहा होता है। स्लैश मारने के बाद उन 2 लोगों से बोरुटो बोलता है कि तुम लोग अगर मरना नहीं चाहते हो तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। देन वो 2 बंदे जो मामूशी के चंगुल में फंस गए थे वो दोनों बोलते हैं तुम बोरुटो यहाँ क्या कर रहे हो, और बोरुटो यहाँ पक्का यही बोलेगा मरना तेरे को डर नहीं लगता। देन यहाँ मामूशी की पूरी फौज आ जाती है जो बोरुटो के ऊपर सीधा हमला कर देती है। उनमें से एक मामूशी बोरुटो के ऊपर अटैक करता है। बोरुटो अपने आप को ब्लेड से डॉज करता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये दोनों जो बंदे हैं जिसे बोरुटो ने बचा है, ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि बोरुटो विलेज के अंदर है। देन दूसरा बंदा बोलता है कि चलो हम पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि बोरुटो इस वक्त क्या कर रहा है यहाँ पे। ये लोग पगला गए हैं क्या बे, तेरे को बचाया उसने, इसलिए कहते हैं जनता में दिमाग नहीं होता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। नाउ बोरुटो मामूशी के ऊपर ब्लेड से अटैक करता है एंड उस दूसरे वाले मामूशी के सर के 2 हिस्से हो जाते हैं। नाउ बोरुटो के पीछे से एक और मामूशी आता है और वो बोरुटो को एक मुक्का मारता है पीछे से एंड बोरुटो थोड़ा दूर जाके गिरता है। अब जो यहाँ पर जितने ही मामूशी है वो बोरुटो से फाइट कर रहे थे, वो सारे के सारे ही मिलके लाइक फायर बॉल जुत्सु से अटैक करते हैं। मतलब बोरुटो के आसपास बहुत सारा फायर होता है जो चाक्रा बेस्ड होता है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि बोरुटो बुरी तरह से जल चुका है, बट बोरुटो फिर भी बाहर निकलता है विद कार्मा। अब यहाँ पे देखो बोरुटो का प्रॉब्लम ये था कि बोरुटो जो है वो अपने आप को ट्रैप में फंसा हुआ फील करके उसने सारे के सारे फायर को एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां पर उसे एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो पक्का ही मर जाता। दैट्स व्हाई उसने ऐसा किया। बट जैसे ही उसने चक्रा एब्जॉर्ब किया वैसे ही उसका कार्मा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पर मामूशी बोलता है लगता है हम लोगों ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा दी है, और यही इस चीज का बहुत बड़ा सबूत है कि बोरुटो कितना ही ज्यादा भाग लेगा इन सारी चीजों से। नाउ बोरुटो
बोरुटो कर्मा एक्टिवेट करने के बाद बोलता है कि मुझे इस चीज को दोबारा से कभी यूज नहीं करना था। अब मुझे दोबारा से ये इची और इरिटेटिंग फीलिंग होने लगी है, ये सब मुझे फील नहीं करना था। देन यहाँ नरेटर बोलता है कि बोरुटो ने एक डबल एज के स्वॉर्ड को निकाल लिया है, जिसका यूज उसे भी तबाह करेगा और उसके एनिमी को भी, जिसके अंदर बोरुटो का सोल एंड उसकी लाइफ सब कुछ जा सकती है। क्या बोरुटो इन चीजों को हैंडल कर पाएगा जो उसने मोमोशिकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? उसके हिसाब से क्या वो उसी टाइप से आगे बढ़ रहा है? चैप्टर 28 ही उसका आंसर है कि बोरुटो उसी टाइप से बढ़ रहा है जिस टाइप से उसने प्लान किया है। और तुम ये भी देख सकते हो कि बोरुटो ने फर्स्ट टाइम अपना कार्मा एक्टिवेट किया था तब जब बोरुटो ने फायर को एब्जॉर्ब किया था, एंड इस टाइम पर भी बोरुटो ने फायर को एब्जॉर्ब किया है और उसका कार्मा एक्टिवेट हुआ है। दैट इज द सिमिलैरिटी जो इकिमोतो ने यहाँ पर रखा है हम सभी फैंस के सामने। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।